अथ षष्ठोध्याय। श्लोक संख्या 30 से 31 चल रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ये श्लोक चल रहे हैं कुछ दिनों से। ये क्रियात्मक दृष्टि से बहुत कठिन है, इसलिए इन्हीं को लिया जाता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ को मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उसके लिए मैं लुप्त नहीं होता हूं, वो मेरे लिए लुप्त नहीं होता, मेरी दृष्टि में ही रहता है, तादाद में रहता है। सभी प्राणियों में जो मुझको ही एकत्व भाव से भजता है, वो सभी प्रकार के क्रियाओं को करता हुआ मेरे में रहता है। अब सब में भगवान को देखा जाए और सभी क्रियाएं की जाए, क्रोध, हिंसा, लड़ाई इत्यादि, तो ये कैसे संभव है? हनुमान जी ने युद्ध किया, जाने कितने असुरों को मारा। स्वयं भगवान अर्जुन से कह रहे युद्ध कर, और माम अनुस्मर युद्ध च। ये और कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सर्वेषु कालेषु से मतलब है संसार के जितने भी कर्म हैं मनुष्य करता है, लड़ता है, झगड़ता है, भोग भोगता है। सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु से मतलब कोई भी स्थिति बाकी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विचार और बड़ी समस्या है। कोई भी जब साधक साधना करने चलता है तो भाव के अनेक स्तर उसके सामने आते हैं। सबसे ऊंचा तो यही, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि तुम सभी समयों में, सभी कालों में 8/7, और तभी तुम्हारी मन बुद्धि हमारे में अर्पित होगी। एक क्षण को भी भूल जाओगे
तो मन बुद्धि हमारे में अर्पित नहीं होंगे। मन बुद्धि अर्पित तभी होंगे जब सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में मेरा स्मरण बना रहे। तो ये बार बार विचार आता है और सर्वथा वर्तमानोपि, ये बात जो यहां कहा गया, सभी प्रकार, सर्वथा माने सभी प्रकार की क्रियाओं को करते हुए वो योगी मुझ में ही वर्तता है। और ऐसा देखा गया है, युद्ध किया सबनों महापुरुषों ने, सर्वथा वर्तमान माने युद्ध भी किया, अन्य व्यासादि ने उस संतान उत्पन्न किया, लेकिन वो भगवान में ही बने रहे। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। ये 6/31 है, यही बात भगवान आठ बटे 7 में भी कह रहे हैं। दोनों का एक ही अर्थ है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब लड़ाई समय, युद्ध समय, सांसारिक क्रियाओं को सर्वेषु कालेषु, इसी का भाष्य है सर्वथा वर्तमानोपि। सब प्रकार से क्रियाओं को करता हुआ, प्रकार वचने थाल, एक व्याकरण का सूत्र है, थाल प्रत्यय लगाया सर्व शब्द में। सर्वथा माने सब प्रकार से, प्रकार वचने थाल, वही बात यहां पर भगवान ने 6/31 में कहा, सर्वथा, और उसी को सर्वेषु कालेषु विस्तार से कह दिया 8/7। लड़ाई झगड़ा मारा पीटी में, युद्ध में भी भगवान का स्मरण हो सकता है, होना चाहिए। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को पैदा किया, पांडु को पैदा किया, विदुर को पैदा किया। यद्यपि लोग कहते हैं दृष्टि भोग से, किसी भी तरह से पैदा किया, इस सर्वथा वर्तमानोपि का उदाहरण है। और वो ईश्वर बने रहे, समर्थ बने रहे। ईश्वर न माना जाए तो भगवान ध्यान भी नहीं देते। सुग्रीव ने वही कर्म किया, विभीषण ने वही किया, विकर्म किया, पाप किया, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को मारा। ये सब सर्वथा वर्तमानों के उदाहरण हैं।
ये कैसे हुआ, ये विचार चल रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। एक क्षण के लिए तुम हमको भूलोगे तो तुम्हारी सर्वथा वर्तमानोपि स्थिति नहीं रहेगी। तो क्रियात्मकता कैसे संभव है? बाण मार रहे हैं हम, उसका सिर कट जाए शत्रु का, और युद्ध में होता भी यही है। अर्जुन रुक गया थोड़ी देर के लिए, धर्म सोचने लग गया। भगवान ने कहा मार मार, यही अवसर है। उसको शाप था कर्ण को, धरती रथ का पहिया निगल जाएगी। गुरु का भी शाप था परशुराम का, और भी कई शाप थे उसको। तो ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा अंतिम समय में। गुरु ने शाप दिया था कपट करने पर। ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, इसने झूठ कहा कि हम ब्राह्मण हैं। परशुराम जी क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे युद्ध विद्या। ये ब्राह्मण बन के गया और ब्रह्मास्त्र वगैरह सीखा, लेकिन कपट एक न एक दिन मनुष्य को नष्ट कर देता है। कपट वाला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रू आउट सक्सेस नहीं मिलती। वो बड़ा गुरु भक्त था कर्ण, लेकिन वो गुरु भक्त इतना था, उसने ऐसी सेवा किया कि गुरुदेव मोहित हो गए। और दिन रात सेवा करता था। यहां तक कि एक दिन की बात है, परशुराम जी को नींद आ रही थी, वो उसकी गोद में सिर रख करके सो गए। गुरु शिष्य का प्रेम वैसे ही होना चाहिए। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितना भगवान में प्रेम है उतना ही प्रेम गुरु में होना चाहिए। इसलिए वो उसकी गोद में सिर रख करके सो गए। इतना उत्कट प्रेम था उसका। लेकिन कपट वाला संपूर्ण रूप से सफल नहीं होता। संपूर्ण रूप से सफल वही होगा जो निष्कपट होगा। एक कीड़ा जंगली कोई छोटा सा बड़ा काटता है, वो कर्ण के पांव के पास आया। गोद में परशुराम जी सो रहे थे और वो काटने लग गया पांव को। और
वो इतना श्रद्धावान कि अगर मैं हिल गया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। उसने इतना काटा कि तमाम खून निकल गया और कर्ण हिला नहीं। तमाम खून पड़ा था। थोड़ी देर में उनकी नींद पूरी हो गई परशुराम जी की। उठे, देखा खून ही खून। बोले अरे तुमने जगाया ही नहीं हमको। बोले कैसे जगाता, आपको जगाना ठीक नहीं था, आपकी नींद हमने कहा पूरी हो जाए, पांव कट जाए तो भी गुरु को क्या जगह में। इतनी उत्कट प्रेम, उत्का गुरु भक्ति और गुरु में प्रेम कि पांव कट जाए, खंड खंड हो जाए, लेकिन गुरु को नहीं जगाएंगे, सोने दो। लेकिन परशुराम बोले तू कौन है, ब्राह्मण तो है नहीं, ब्राह्मण में इतनी शक्ति कहां से आ जाएगी कि पांव कट जाए और हिले नहीं। ब्राह्मण तो मतलब कमजोर होता है। अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाले वर्जिता। वो कहावत है कि जब पंगत के मौका आए तो ब्राह्मण पहले चले जाते थे। बोले अग्रे अग्रे ब्राह्मणा। और एक दिन वो नाला पड़ा, नदी पड़ गई, तो और लोगों ने कहा चलो भाई ब्राह्मणों आगे चलो, अग्रे अग्रे ब्राह्मणा। बोले अभी आधा श्लोक सुना तुमने, नदी नाले वर्जिता। हम खाते समय आगे रहते हैं, ब्राह्मण है, नदी नाले में छोड़ करके, तो इसलिए इस समय तुम आगे चलो, जब पंगत का मौका होगा तो फिर हम आगे आ जाएंगे। तो परशुराम जी ने कहा अरे अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाले वर्जिता, तू तो उनमें से, तेरा इतना कैसे पांव सहनशीलता आएगा, तू कौन है बता, ब्राह्मण तो नहीं है। तो कर्ण कांप गया, क्योंकि बात सही थी। उसने कहा गुरुदेव क्षमा करें, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, कपट किया हमसे। ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए जा, तूने सेवा तो बहुत किया है और कपट से ब्रह्मास्त्र भी ले लिया, लेकिन अंतिम समय तू भूल जाएगा उसको। तो कपट वाला निश्चित रूप से अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच पाता, कभी नहीं पहुंच पाता। और निष्कपट वाला अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, ये देखा गया है, ये अनुभव हमने किया। ऐसा नहीं कि जैसे अभी लोग पेड़ लगाते हैं, जोगी जी हैं, केशव जी हैं, इनके सब पेड़ लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कपट किया उन्होंने हजारों पेड़ लगाए थे, एक भी पेड़ पैदा नहीं हुए, गहवर वन में सब सूख गए। तो हम कह भी रहे थे इन लोगों से, देखो कपट, इसीलिए भगवान ने कहा
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। एक पाई भी कपट रहता है तो वो एक बूंद नींबू की दूध में निचोड़ दो, कई मन दूध फट जाएगा। बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत ही, पैसम वार बिकाए देखो प्रीति की रीति अस। शंकर का और सती का मन फट गया, जरा सा कपट किया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती कीन चाह तहां दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। स्त्री शरीर में यही गड़बड़ी होती है, कपट नहीं छूटता उसका। अवगुण आठ सदा उर रही, ये अवगुण 8 हमेशा रहते हैं स्त्रियों में। भय अविवेक शौच दाया, हाँ, साहस अंधृत चपलता माया। माया माने कपट। ये अगर चला जाए तो साक्षात भगवती है, साक्षात देवी है। ये नहीं जा सकता। माया माने कपट। माया क्या है? कपट ही माया है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, 1 स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। माया क्या है? केवल कपट ही माया है, और कुछ माया नहीं है। कपट के बिना पाप चलेगा ही नहीं। जन्माद्यस्य तून्व्यादितीर्थश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कहवे मुह्यंति सूर्य। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य रूप है क्योंकि वहां कुहक नहीं है, कपट नहीं है। ईश्वर का स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम परम। और ये सब तटस्थ लक्षण है। ब्रह्मा को उत्पन्न करना, ज्ञानवान देना, जन्म संसार का बनाना, बिगाड़ना, पालन करना, ये सब तटस्थ लक्षण है भगवान के। जन्माद्यस्य अतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य। ये सब तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण सदा एक सा रहता है, कभी न घटता है न बढ़ता है, उसका स्वरूप होता है। स्वरूप लक्षण परमात्मा का क्या है? सत्यम परम धीमहि। बोले उस स्वरूप लक्षण में कपट नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। कर्ण जैसी गुरु सेवा कोई नहीं कर सकता। पांव कट जाए, खंड खंड हो जाए, लेकिन गुरु को नहीं जगाया उसने। लेकिन परशुराम जान गए, यूं भी जान गए, ऋषि भी थे, ईश्वर भी थे, अवतारों में भी हैं। ये दिखाना था उनको कि कपट
आखिर में जाकर के फेल हो जाता है। निष्कपट व्यक्ति हाथ मार जाएगा, पापी से पापी होता है। गणिका वेश्याओं का उद्धार हुआ, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ। उद्धार तभी हुआ जब निष्कपट हो गए। जब तक कपट रहा कुछ नहीं हुआ। भागवत धर्म यही है। धर्मा प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सिताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलकम। इस भागवत में भागवत धर्म है। बोले क्या है उसमें? प्रोज्झित कई तवो, कपट, कैतव कपट है, इसमें कपट नहीं है। कपट क्या है? बोले मोक्ष, कोई भी इच्छा स्वार्थ रखना कपट है। हम मुक्त हो जाएं, ये भी स्वार्थ नहीं है भागवत धर्म में। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, परम कल्याण करने वाला तत्व, रहस्य, वेद्य जो जानने योग्य है वो इस भागवत में है। तीनों ताप नष्ट कर देगा। तापत्रयोन्मूलनम, अनादिकाल के जो ताप हैं खत्म हो जाएंगे, उन्मूलन हो जाएगा, जरा भी नहीं रहेंगे, छार छार कर देगा भागवत धर्म। लेकिन शरणागति कठिन है। जरा सी कपट आया और शरणागति खत्म। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु श्रीमद् भागवते महामुन कृते किं वा परैरीश्वरम सद्यो हृदय विरोधते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। भगवान आ जाएगा तुम्हारे हृदय में। कपट है तो नहीं आएगा। मनुष्य को इसीलिए ये असंभव है। भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो दूसरी बात है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, गुरु में शरणागति सच्ची हो जाए निष्कपट, कठिन है। बहुत से शिष्य बनते हैं और बिहारी देव जी लिखा, मेरी अंकुश लोह की गुरु ही समर्पे प्राण, प्राण तक दे देगा लेकिन मेहरी अपनी स्त्री आदि को नहीं दे सकता है। बिहारी देव ने लिखा, जहां आसक्ति होती है, धन में आसक्ति है, तो गुरु जी ने कहा कुछ पैसा है तेरे पास, झूठ बोल जाएगा। एक शिष्य थे, वो यहां आते थे, कई साल तक आए, उनके माधवीशन के पास पैसा जमा करते थे। क्यों? कि वहां रखेंगे, गुरुजी पूछ लेंगे कितना है तेरे पास, तो यहां आके जमा कर जाते थे, क्योंकि यहां जानते थे कि यहां किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसे के पीछे कपट किया गुरु से, तुच्छ वस्तु है। जहां आसक्ति है, स्त्री में आसक्ति है, तो स्त्री के पीछे कपट करेगा। मेरी अंकुश लोह की तान अर्पयान,
वैसे इतना भक्त है, गुरु समर्पे प्राण, प्राण दे देगा गुरु के लिए। तो कपट मनुष्य करता है, कहीं आसक्ति होगी तो कपट करेगा। धन में आसक्ति है, अपने मान सम्मान में आसक्ति है, बिना कपट किए तो पाप होता ही नहीं है। चाहे गुरु हो, कोई हो, छिपाएगा। तो ये सब कपट है। अगर कपट दूर हो जाए तो उसी समय मनुष्य भवसागर पार हो जाए। तो ये सर्वथा वर्तमानोपि की हम व्याख्या बता रहे हैं कि सांसारिक कामों को करते हुए भी काम क्रोध आदि में भी अगर वो निष्कपट है तो शरणागत माना जाएगा वो, और उसके सब अशुभ जल जाएंगे। किंतु निष्कपट होना बड़ा कठिन है। ये कुहक कपट विकर्म हमको कपटी बना देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। नहीं तो अनंत पाप एक क्षण में जल जाए। सन्मुख आव जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनासों तन वही। मेरे सामने आ जा, करोड़ों जन्म के पाप जल जाएंगे। करोड़ों जन्म, कोटि मानी करोड़ों जन्म। लेकिन सन्मुख नहीं आ सकता है। कपट बीच में, कपट खटाई परत ही, वो सन्मुख नहीं होने देता है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, जब तक कैतव है तब तक भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म की सिर्फ इतनी ही विशेषता है, कपट हटा दो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य वगैरह है तो कपट करे देगा कि सब गुरु भाई से कह देंगे हमने पैसा चुराया, गुरु जी तो हल्के पेट के हैं, सबके बीच में कह देते हैं। तो मात्सर्य रहता है, लोगों में हमारी नाक कटेगी। निर्मत्सरता यही है कि कहें चाहे ना कहें, इससे मतलब नहीं है, ये सोचने का अवसर नहीं है। तुम कई तो कपट मत रखो, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आगे पीछे मत सोचो। कड़ी छोटी सी है, ये भगवान ने गीता में कहा, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 2/45 इसी का भाष्य है, जो होगा देखा जाएगा। जो कुछ होगा होगा। मात्सर्य मत रखो कि लोगों को नाक कटेगी। योगस्थ कौरु कर्माणि त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्युगो क्षेम आत्मान। योग क्षेम की तू मत सोच। तूने सोचा नहीं कि बस कपट आ जाएगा। निर्योग क्षेम होना कठिन है। कर्ण
ब्राह्मण बन के जाता था, गया, अरे क्षत्रिय बन के जाता, न सिखाता, न सिखाते, मत सिखाते। ब्राह्मण बन के गया, कपट गया तो शाप मिला, अंतिम समय में ब्रह्म विद्या भूल गई। धरती ने पहिया निगल लिया था युद्ध के समय। अर्जुन कूद पड़ा रथ से कि रथ के पहिया निकालने हैं। पृथ्वी उठा लिया रथ के पहिए के साथ साथ, इतना बली था, लेकिन शाप था, पहिया नहीं छूटा। अर्जुन सोचने लग गए कि ऐसे में तो नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लड़ नहीं रहा है, पहिया निकाल रहा है। तो भगवान बोले अरे मार, जल्दी जल्दी मार, यही और फिर पहिया निकाल लेगा तो हाथ में धनुष ले लेगा, फिर नहीं पार पाएगा। तो अधर्म सिखाया भगवान ने। उसी समय बाण मार दिया अर्जुन ने, जब उसके हाथ में धनुष बाण नहीं था, पहिया निकाल रहा था। भगवान ने कहा मार मार। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, सही शरणागति यही थी। उसने किंतु परंतु नहीं कहा, ये नहीं सोचा अधर्म होगा। भगवान की आज्ञा, उठाया बाण मार दिया। सच्ची शरणागति यही है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, विवेकानंद ने कहा था। विदाउट क्वेश्चनिंग ये है निर्योगक्षेम। इसी की एक कड़ी में ही गाया है, लगन हरिसों लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो कुछ होगा होगा, क्या होगा ये मत सोचो। नुकसान होगा, फायदा होगा, होगा जो कुछ होगा, देख लेना। अपने योगक्षेम की दृष्टि से मन कच्चा मत करो। इसको कहते हैं शरणागति। श्री हिंसायाम, अपने को खत्म कर देना, ये शरणागति है। अभी तुम जिंदा हो, अरे हम मर गए हैं जब आए हैं भगवान के शरण में। गोविंद स्वामी थे, उनसे उनकी बहन मिलने गई, लड़की मिलने गई। तो जबकि वो लड़की पैदा किया था उन्होंने, और वहां पहुंची, गोकुल सुना था कि हमारे पिताजी वो वैष्णव बन गए हैं, साधु बन गए हैं। तो वो ठकुरानी घाट पर बैठते थे लोग आके। ब्रजवासियों ने कहा वहां चली जा, ठकुरानी घाट पर बैठे होंगे, वो गा रहे होंगे। गवैया तो थे ही, बहुत बड़े गवैया थे, लेकिन वो भेष बदल गया था, वो वैष्णव वाला पाग वाग। और पहुंची तो पहचान नहीं पाई। तो उसने पूछा कि गोविंद स्वामी कौन है? बोले वो तो मर गया। अरे मर कैसे गया? अभी ब्रजवासियों ने कहा कि वहां बैठे घाट पर गा रहे हैं, और तुम तो नहीं हो, तुम गा रहे हो, मैं बहुत दिन में आई, पहचान नहीं पा रही हूं। बोले नहीं, वो तो मर गया, गोविंद मर गया, हम पक्की बात बता रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ पक्की, ठोक करके उन्होंने कह दिया। फिर वो लौट के गई बेचारी, और कुछ लोग सुन रहे थे बात, हंस रहे थे।
बोले कहा बात है लाली? बोले गोविंद स्वामी, अरे यही तो है तेरा बाप। अरे ये तो कह रहे हैं हम मर गए, वो मर गया गोविंद। अरे झूठ बोले, मर कहां गए हो, यही है। तो फिर गई वापस। बोले पिताजी तुम ही तो हो, सब लोग कह रहे हैं, झूठ क्यों बोलो? अब सब ब्रजवासी भी आ गए, क्योंकि ब्रजवासी आनंद लेते हैं। वो तो, अरे भाई झूठ क्यों बोले गोविंद, तेरी छोरी तो है ही है, आतरी गांव से आई है। बोले झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो गोविंद स्वामी मर गया, अब स्वामी नहीं है हम, अब तुम दास हैं। साधुपन में भी अगर हम मान सम्मान या संबंध रखते हैं तो गलत है। तो उन्होंने सही कहा, जब तक मनुष्य अपने को जिंदा समझता है, जिंदा माने हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत, तब तक स्वार्थ करेगा, कपट करेगा, निष्कपट नहीं हो सकता था। कर्ण की तरह झूठ बोलना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण हैं, और उसका परिणाम यह रहेगा कि अंत समय में सिद्धि नहीं आएगी। जब तक तुम निष्कपट नहीं होगे, निष्कपट होने के बाद सुग्रीव विभीषण ने विकर्म किया, लेकिन वो निष्कपट थे, भगवान से कोई बात छिपा नहीं सकते थे, भगवान सब जानते थे। कह दूंगा साफ दावे हश्र के सामने, हाँ हाँ गुनाह किए हैं तेरी रहमत के ज़ोम पर। निष्कपट इतना बड़ा साहसी होता है। दावे हश्र कहते हैं अंतिम अदालत जो प्रलय में लगेगी, जिस दिन खुदा फैसला सुनाएगा सबका। कह दूंगा साफ दावे हश्र के सामने, हाँ हाँ गुनाह किए हैं तेरी रहमत के ज़ोम पर। तो इसलिए भक्त वो सच्चा शरणागत होता है, वो सर्वथा वर्तमानों पे भी सब प्रकार के व्यवहार करते भय भी सभी स्थितियों में भगवान की शरण में बना रहता है, क्योंकि उसमें कपट नहीं होता। बेड़ा पार है उसका, सच्चा भक्त है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, भागवत का पहला श्लोक है भागवत धर्म का, नंबर 2, 1/1 सही 1/2। बोले यहां वो बात कही गई इस भागवत में जिसमें कैतव नहीं है, कपट नहीं है, कपट की गुंजाइश नहीं है। कपट आया और सारा शरणागति खंड खंड, टुकड़े टुकड़े। कपट क्या चीज है? प्रोज्झित कहा गया, प्रोज्झित प्रकृष्टेण उज्झित। टोटली ऐसा नहीं कि तुमने 10 पाप किए हैं और 9 कह दिया, 1 छिपा लिया, वो प्रोज्झित नहीं है। उज्झ माने छोड़ना, प्रकृष्टेन बिल्कुल उसमें एक
भी परसेंट भी कपट नहीं, छिपाव नहीं। बहुत से लोग 10 गलती में से 8 बता देंगे, 9 बता देंगे, 1 रख लेते हैं, तो प्रोज्झित नहीं हुआ। प्रोज्झित तब बनता है, श्रीधर स्वामी ने इसकी टीका में लिखा है, प्रकर्षेण उज्झितम, यानी अपने मोक्ष आदि की भी स्वार्थ की कामना न रखना। कुटिल कर्म ले जाएं जहां मुझे अपनी बरियाई, नरक जाए तो हमको जाने देना। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमेत पदेथवा। राधा सुधा निधि 268। नरक में जाऊं तो हे राधे रोकना नहीं। हमारा जन्म नरक में हो चाहे परम पद में हो, हमें इसका नहीं है, ये चाह नहीं है कि आप नरक से बचाओ। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभिर नारकेथ परमे पदेथवा। हाँ, हमारा हृदय आप में रहे। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हमारे हृदय में केवल आपके निकुंज मंडली रहे और कोई इच्छाएं नहीं रहें। लड्डू पेड़ा कचौड़ी भोग मान सम्मान आसक्तियां, बस खत्म, बेड़ा पार। फिर नरक वरक से कोई हमें डर नहीं है। भागवत में भी कहा गया है, 6वें स्कंद में शिव जी ने कहा है, नारायण पराह सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। हे देवी, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, नारायण पराह न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भी कभी किसी से नहीं डरते हैं। स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्याथ दर्शन। स्वर्ग हो चाहे नरक हो, हैं? 18 का 28, ठीक है, 6, 18, 28, हाँ ठीक बताया है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्ग हो या मोक्ष हो या नरक हो, बराबर हैं तीनों। नरक वरक से डरेगे नहीं, मोक्ष का उसको लोभ नहीं है, स्वर्ग की इच्छा नहीं है। स्वर्ग में अमृत मिलेगा, भोग मिलेगा, न भोग की इच्छा है न मोक्ष की इच्छा है, न नरक का डर है। इच्छा स्वर्ग ले जाएगी भोग के लिए, इच्छाओं से छूट गए अपवर्ग हो गया, और इच्छाओं को दंड मिला, नरक मिला। भय, न भय है न इच्छा है। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। ये बात अब हम नहीं समझ सकते कि हम गलत हैं कि सही हैं, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि हम सही हैं। अगर हम निष्कपट हैं तो सुग्रीव विभीषण निष्कपट थे, इसलिए भगवान ने उनके दोषों को ध्यान नहीं दिया।
निष्कपट थे, सच्ची भक्ति थी, इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। सभी काम करते हुए, क्रोध आदि करते भय भी वो हमारे में ही। यदि सती जी साफ साफ कह देती कि हाँ हमने परीक्षा लिया था, तो उनका परित्याग न करते शंकर। लेकिन वो कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ये जो झूठ बोली तो एतन सती भेंट अब नाही, अस संकल्प कीन शिव मन माही। शिव ने सोच लिया कि अब इस शरीर से हम सती से नहीं मिलेंगे, इस शरीर से नहीं मिलेंगे। अनंत काल के लिए वियोग कर दिया कपट ने। इसलिए निष्कपट होना बहुत कठिन है। और वही सच्ची शरणागति, उसी शरणागति पर पहुंच करके विकर्म आदि सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान को भावा मन अच्छा लगता है, भले ही कितना भी बड़ा पापी है, लेकिन निर्मल मन है तो प्रिय लगेगा। निर्मल माने कपट न हो। कपट है तो बड़ा गुरु भक्त होता हुआ भी शाप का अधिकारी बन जाएगा, जैसे कर्ण। इतनी बड़ी सेवा गुरु की किया, लेकिन शाप मिल गया। ये न्याय था। इसलिए ऐसा व्यक्ति सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, वो मेरे में वर्त रहा है कि उसकी शरणागति सच्ची है। और बाकी हम जैसे लोग कपटी हैं तो उनकी शरणागति सच्ची नहीं होती है। शरणागति का पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन शरणागति नहीं है, क्योंकि कपट है। जय श्री राधे।